जय सन्यासी बाबा। आपको एक खबर सुनाऊंगा, आपका सुन के दिल में बहुत दुख होगा भाई साहब, बहुत दुख होगा। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र इंद्रपुरी कॉलोनी में एक खुशी कॉर्नर की दुकान चलती थी, जिसके मालिक मोहम्मद आमिर थे, जो 4 टाइम के नमाजी थे। उनका पुत्र 15 साल उनके साथ उसी जूस कॉर्नर पे काम करता था। लेकिन वहाँ कुछ लोगों ने देखा, वहाँ के जो निवासी थे, कि वो अपने जूस में पेशाब मिलाता है। उसको कुछ लोगों ने पेशाब लाते हुए भी देखा बोतल में भर के। जब इतना ही देखा तो लोगों ने जांच पड़ताल की, पुलिस को बुलाया। जब पुलिस ने वो एक बोतल सीसी जो आदमियों का पेशाब था उसको पाया, तो उससे पूछा कि भैया ये बताइए कि ये पेशाब आप क्यों रखे हैं। जो वो सही से उसका जवाब नहीं दे पाया जो संतुष्ट करता हो। आप भाई आदमियों का पेशाब कोई बोतल में क्यों रखेगा। जब वो उसका जवाब सही सही नहीं दे पाया तो पुलिस उसे ले गई और इंक्वायरी कार्रवाई शुरू हो गई। अब आप इस खबर को सुनने समझने के बाद आप क्या कहेंगे, जरा सोचिए। आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है कि कैसा हमारा समाज हो रहा है, कैसी हमारी चीजें हो रही हैं। मतलब काफिर के नाम पे हमारे साथ कितना अत्याचार किया जा रहा है। कभी रेल की पटरियों पे कुछ लोग आके अलग थलग चीजें रख देते हैं, जिससे लोगों को मतलब उनके साथ दुर्घटना घट जाए। कितना अत्याचार हो रहा है बताइए। सुन के बहुत दुख होता है। बट कुछ ही हम लोग जब हिंदुओं में कुछ लोगों को देखते हैं तो कुछ लोगों का कहना होता है कि ये राजनीति है, ये राजनीति है, राजनीति की वजह से ऐसा हो रहा है। अरे भाई साहब, ये केवल भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व में ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। तो क्या हर जगह ही बीजेपी और आरएसएस है? हर जगह राजनीति के कारण हो रहा है? आप कहीं भी चले जाइए। तो ऐसी गलती मत करिए, राजनीति से करके इस समस्या, मूल समस्या हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है उसे कमजोर मत करिए। हमारा हमारा राजनीति विकास हो सकता है, हम विकास के लिए राजनीति कर सकते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र हमारी मांग है, हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है, हमारा जीवन का हर सब कुछ हमारा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इस संकल्प लेके हमें चलना चाहिए। जहां जहां हिंदू राष्ट्र की क्रांति के लिए आंदोलन, पद यात्रा कुछ भी निकले, हमारा धर्म है कि हम उसमें सम्मिलित हों। और क्यों हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा? इसलिए बनाया जाएगा कि एक हिंदू का विचार मानने वाला बंदा कभी मूत्र नहीं मिलाएगा अपने जूस में, कभी रेल की पटरियों पे जाके पत्थर नहीं रखेगा, गैस सिलेंडर नहीं रखेगा, कभी नहीं करेगा भाई साहब। जो कृष्ण भगवान को मानता है, जो काली माँ को मानता है, जो दुर्गा माँ को मानता है, जो हमारे बागेश्वर धाम को मानता हो, ऐसा उस कभी सोचेगा भी नहीं कि मैं ऐसा करूं। वो कभी नहीं सोचेगा, ऐसा कृत्य करने के लिए कभी नहीं सोचेगा। तो बताइए, बताइए क्या हो रहा है इस समाज में। और हम केवल कह रहे हैं कि राजनीति के नाम पे क्या हो रहा है। मैं तो आपसे बहुत आग्रह करूंगा, अब भी संभल जाइए, अब भी संभल जाइए, अंदर रोष लाइए, अंदर रोष लाइए। और इस रोष को जगाने का एक तरीका है। अब बताइए, रोष तो आ गया, आप करेंगे क्या? रोष आ गया है तो 21 नवंबर से लेके 29 नवंबर के बीच में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले, जहां पे मैं अभी बैठ के सब बोल रहा हूं, आप पीछे देख रहे हैं हमारे सन्यासी बाबा हैं, यहीं पे आपको छतरपुर के गड़ा गांव में आना है। यहां पे आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। पद यात्रा होगी हिंदू राष्ट्र के जागरण के लिए। तो आपको 21 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में पद यात्रा में शामिल होना है। आपको इसको छोड़ना नहीं है, पद यात्रा में शामिल ही होना है। और किस लिए शामिल होना है? क्यों? ये जो कृत्य हो रहे हैं समाज में, उसको रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए आपको शामिल होना है। ये जो छोटे मोटे चित्र आप दिख रहे हैं ना, जो दुष्कर्म दिख रहे हैं, जिसे मैं इतना बोल सकता हूं अनैतिक आपको जो दिख रहा है, उसको रोकने के लिए आपको करना है, क्या करना है? आपको आना है, हिंदू राष्ट्र जागरण में शामिल होना है। केवल आप हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को कुछ भी मान लीजिए, कृष्ण मान लीजिए, हनुमान जी मान लीजिए, राम मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, मार्गदर्शन मान लीजिए, जो भी मानिए, जो आपकी इच्छा हो, बट आइए जरूर,
शामिल होइए जरूर इस दुष्कर्म का जवाब देने के लिए। किन दुष्कर्मों का, किन अनैतिक चीजों का? ये जो पेशाब मिलाई जा रही है जूस में, ये जो रखे जा रहे हैं पटरियों पे अलग अलग चीजें रेल को पलटने के लिए, गैस सिलेंडर वगैरह, इन सब को रोकने के लिए आप आइए। आप आएंगे क्या? आप दिखाएंगे कि हम मजबूत हैं। ऐसी मानसिकता वाले अब इस देश के अंग नहीं रहेंगे। इस देश के अंग नहीं रहेंगे ऐसी मानसिकता वाले। ऐसा आके आपको पदयात्रा में शामिल होकर दिखाना है। ये हिंदू राष्ट्र एक मांग है, हमारी हमारी जरूरत है, हमारी 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 सब कुछ है ये हिंदू राष्ट्र। हमें इसमें अपने खून खून में इसे दौड़ा लेना चाहिए कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। जिस तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने रग में बसा के हमें भारत से आजाद कराया, अंग्रेजों से आजाद कराया, उसी तरीके से हमें अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लग जाना चाहिए। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? उसी तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लग जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र एक राजनीति है, इसे कुछ लोगों की राजनीति चमक रही है, आप भी चमकाइए, कुछ भी करिए, चमकाइए राजनीति आप भी, लेकिन इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाइए। इसकी मांग है, इसकी मांग है। अगर आपको लगता है कि हिंदू एक राजनीति मुद्दा है, हिंदू कुछ राजनीतिक पार्टियां इसको भुना रही हैं, बीजेपी इसका क्रेडिट ले रही है, छोड़िए, आप क्रेडिट लीजिए। बस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का वादा लीजिए, खून में जमाइए कि मैं भारत देश को हिंदू राष्ट्र बना के रहूंगा। और हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 21 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में पदयात्रा निकाल रहे हैं हिंदू राष्ट्र के जागरण के लिए। अब हिंदू राष्ट्र का जागरण क्या है? ये जगाने के लिए कि हम हिंदू सारे एक हैं, जातियों में नहीं बटे हुए हैं। इस अनैतिक कृत्य को रोकने के लिए, इस अनैतिक विचारों को रोकने के लिए हम सारे एक हैं, और यही संदेश देना है। क्योंकि इस लोकतंत्र में जन समुदाय का समर्थन ही सब कुछ बदलता है और सब कुछ बदल सकता है। इसीलिए एक सही तरीका है जन समुदाय का समर्थन। आप आइए, अपना समर्थन दिखाइए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाइए। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की जय।